जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। MSc फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जाम 2025 पेपर रहेगा सेकंड आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी की बात करेंगे अपने पास में। पर्यावरणीय जीव विज्ञान और व्यवहारिकी की बात करेंगे। बेहद सिंपल टॉपिक है, बेहद सिंपल पेपर है और BSc फाइनल ईयर के अंदर आपने ये पेपर पढ़ा है और इसी पेपर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं जो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लास्ट हमने जो पेपर बनाया था वो प्रीवियस ईयर का बनाया था और सेकंड पेपर ही वहां बना, फर्स्ट पेपर ही हमने वहां बनाया था और वहां से लगभग बच्चों को क्वेश्चन मिले हैं, यानी कि 85 टू 90 क्वेश्चन वहां मैंने बच्चों को मिलाए हैं। तो आशा करेंगे कि ये वाला जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और आपको इससे क्वेश्चन मिल जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और हमने यहां पर क्वेश्चन लिख रखा है। पहले मैं बात कर लूं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास में। आप प्रीवियस एग्जाम दे चुके हो तो आपको नॉलेज हो चुकी है कि आपका पेपर कैसा आता है। पहला क्वेश्चन आपका आएगा जिसके आपके पास में 10 गुणा 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, 2-2 नंबर का पर क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन 2 आएंगे जिसमें कमेंट्स पूछेगा आपसे 4 गुणा 5, यानी 4 कमेंट्स पूछ ले 5 नंबर का या 5 कमेंट्स पूछ ले 4 नंबर के। सेम इसी अकॉर्डिंग आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा 4 गुणा 5 में। वैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका 20 नंबर का पूरा पूरा रहेगा और फिफ्थ क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा पूरा पूरा। ऐसे कि 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा जिसमें आपको छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि मैं यहां पर आपको जो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन बनाता हूं वो बड़े में भी इंक्लूड हो सकते हैं और बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स में भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये जो पेपर बनाता हूं आपके लिए, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको छोटे क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। यानी ये 10 क्वेश्चन है। आप सोचते होंगे सर आप छोटे क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते, तो बेटा छोटे क्वेश्चन जो है लगभग आपको अपने पेपर में से मिल जाते हैं। तो ज्यादा माथापड़ी नहीं करेगी क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपको सिलेबस में से मिलेंगे और पूरा पढ़ोगे तो अच्छे से मिल जाएंगे। तो वहीं पर हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर मैंने कुछ कमेंट्स लेके आया हूं जहां पर आपको 4 कमेंट्स मिलने के पूरे चांसेस होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर के लिए ब्लैकमैन का नियम है, टॉलरेंस का नियम है अपने पास में, और ये सिंगल भी पूछ सकता है आपसे। टॉलरेंस का नियम सीधा पूछ ले, आपसे ब्लैकमैन का नियम क्या पूछ ले, सीधा पूछ ले। आपसे लिबिंग का नियम पूछ ले, सीधा सा पूछ लेगा। टॉलरेंस के नियम को, लिबिंग के नियम को एक्सप्लेन को, ब्लैकमैन के नियम को एक्सप्लेन को। तो हमने यहाँ पे तीनों के लिए लिख दिया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देखो टैक्सेस जो होता है ना वो वर्ड यूज में लिया जाता है किसी ऑर्गेनिजम्स को स्टिम्यूल मिलने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उस टैक्सेस के प्रति पूर्ण रूप से क्या है, कंप्लीटली उसका एडिक्ट है। जैसे हम फोटोटैक्सिस की बात कर सकते हैं, यानी जो प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार। हम कीमोटैक्सिस की बात कर सकते हैं, हम ग्रेविटेशनल के लिए बात कर सकते हैं। तो यहां पे टैक्सेस की बात होगी और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको बेटा ये सोलवर्ड पेपर में मिल जाएंगे। कोई से भी सोलवर्ड पेपर ले लेना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन वहीं से उठा के लाते हैं जो आपके 5 ईयर सोलवर्ड पेपर्स में होता है। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होकर के आपके पास में आते हैं। एक आधा क्वेश्चन नया होता है, बाकी सारे वही होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका इम्प्रिंटिंग के लिए रहेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी। मधुमक्खी के व्यवहार के बारे में बताना है, बिहेवियर बताना है मधुमक्खी का। अब मधुमक्खी का बिहेवियर जो होता है बेटा वो शो होता है डांस के रूप में। तो डांस जो होते हैं ना, 3 डांस होते हैं, उनके बारे में बताना है। इसके बाद में आपको इंपैक्ट अर्बेनाइजेशन के बारे में बताना है। और बेटा मैं एक बात कर दूं, अर्बेनाइजेशन जो है वो इंपोर्टेंट सा टॉपिक होता है क्योंकि ये अधिकतर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है।
फिर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की, जो पिरामिड हम बताए थे चार्ल्स साल्टन वाले, उनको बताने हैं, फूड वेब के लिए बनाना था, अपने फूड चेन बनाई थी, तो सीधा सा वहां पे अपन उनको जोड़ना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, फॉस्फोरस चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, इन सब के बारे में बताना। तो आप सिंपल बात करो, हमने दो इंपोर्टेंट निकाले, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके बाद में आपको क्लाइमेट चेंज बताना है, क्लाइमेट चेंज में अल नीनो और लल नीनो ये बताना। ये आपके इस बार जो फाइनल ईयर का पेपर हुआ था ना बच्चों का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो ये तो होता है अपने पास में सेकंड क्वेश्चन का मटेरियल। अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए हमने वही शॉर्ट नोट ले लिए, क्योंकि 4x5 में क्वेश्चन आएगा। अब इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन लिया इकोलॉजिकल नीच। कौन सा लिया है? इकोलॉजिकल नीच के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका बेटा? इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर के लिए। अब इनेट जन्मजात, लर्निंग जो सीख रहे हो आप लोग, यानी जो डेली रूटीन के अंदर सीखते हो। और देखो यहीं से मैं एक बात कहूं बेटा आपको, बच्चा जो होता है वो बोलना तो स्टार्टिंग 1 से 2 साल के अंदर सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये उसको जिंदगी लग जाती है। कब कौन से वर्ड को यूज में लेना है, कहां यूज में लेना है, किसके सामने यूज में लेना है, कैसे अपने बिहेवियर को प्रकट करना, इसको सीखने में उसे एक लंबा टाइम लग जाता है, और शायद पूरी जिंदगी वो सीखता ही रहता है। ऐसा एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर को इंडक्ट किसने किया था? कर्नल कुरैशी ने किया था। और उसके ऊपर जो एमपी के जो मंत्री थे विजय शाह, उन्होंने एक बहुत भद्दा सा कमेंट पेश किया था। उन्होंने कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह के पुकारा था। अरे एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हो, एक तरफ आप उनको मारने के लिए उन्हीं को भेज रहे हो, और एक तरफ आप उन्हीं को उनकी बहन का दर्जा दे रहे हो। मतलब कॉमन सेंस की बात है, सीखने की बात है। अभी बहुत जरूरी है उनको, नेता तो बन जाते लेकिन सीख नहीं पाते हैं, और फिर कहते हैं हमारे से गलती हो गई, हम जल्दबाजी में बोल गए, हमें पता नहीं था। अरे बोलते ही क्यों तुम बिना बोले भी अच्छे लगते हो। जो बोलते हुए अच्छे लगते हो वो बोल रहे हैं, और जो बिना बोले अच्छे लगते हो घर पे रहो यार, मत बोला करो। मंत्री बन गए, अपना काम करो, पैसा लेना है आपका काम लो, लेकिन ये फालतू बकचोदी मत किया करो। देखो नेक्स्ट है आपके पास में बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए बताना है आपको। उसके बाद में आपको स्पेसिएशन के बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण की बात करेंगे, कि जिसके अंदर माता या पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे की केयर कैसे करते हैं, उसकी बात करेंगे। ये भी अपने फाइनल ईयर के टॉपिक पे पढ़ लेते हमने। और एक रहेगा आपका फ्लश टॉयलेट मॉडल, इसके बारे में बताना है। तो ये कुछ मैंने थर्ड क्वेश्चंस के लिए कमेंट्स निकाले हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, सेकंड क्वेश्चन के कमेंट्स आपको थर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, थर्ड के कमेंट्स जो है वो सेकंड में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में हमने बड़े क्वेश्चन भी निकाले हैं 4। पहला क्वेश्चन है अपना राइट एन एसे ऑफ न्यूरोकेमिकल स्टडी ऑफ ब्रेन। अपने न्यूरोकेमिकल स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की स्टडी की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसकी बात करेंगे? ब्रेन की स्टडी की बात करेंगे। और किन के दौरान करेंगे बेटा? न्यूरॉन्स के दौरान करेंगे। जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो कैसे ब्रेन को इंडक्ट करते हैं, कैसे बिहेवियर शो करते हैं, यानी अग्रेसिव वाला है या प्यार करने वाला है या न्यूट्रल रहना है, ये सब हमें न्यूरॉन्स के द्वारा मिलता है। बाकी तो देखो सब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, एक मन की बात करता है, कोई दिल की बात करता है, कोई दिमाग की बात करता है। मैं कहता हूँ बेटा जो दिमाग की बात होती है ना वही सिद्ध होती है, दिल मन ये सब यही रखे रह जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं रखा। दिल का काम केवल खून फिल्टर करने का, बाकी कुछ नहीं। इधर से को नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास में राइट एन एजे ऑन हाइपोथैलेमस एंड बिहेवियर। फिर से मैंने ब्रेन का क्वेश्चन उठाया है। ब्रेन के क्वेश्चन में हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, और हमें पता है हाइपोथैलेमस जो इंडिक्ट होता है अपने पास में, यहां पर हम एंडोसिरिन ग्लैंड्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एंडोसिरिन ग्लैंड जो होती है ना वो हमारे पास क्या निकालती है बेटा? हार्मोन निकालती है। और हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी को क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अनेक वर्क्स या कार्य या फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखो हाइपोथैलेमस की बात होती है, हाइपोथैलेमस को अपन अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल पार्ट में करते हैं, मिडल पार्ट में करते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में करता है। तो उस पूरे बिहेवियर को यहाँ पे क्या करना है? इंडिक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है डिफाइन फिरोमोन। डिफाइन फिरोमोन, राइट एन एज ऑन फिरोमोन इन वर्टिब्रेट।
देखो फिरोमोन्स जो है अपने पास में उनके बारे में बताना है। फिरोमोन जो होते हैं केमिकल मटेरियल्स होते हैं, और फिरोमोन्स जो होते हैं वो अपनी ही स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वर्क करते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनिज्म में, यानी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की पर्सनल बात करूं तो प्रत्येक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में ऐसे फिरोमोन्स होते हैं जो अपनी ही ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ इंडिकेट करते हैं। यहाँ छोटा सा सिंपल सा फिरोमोन्स का जिक्र हो रहा है, तो एक एग्जांपल के तौर पे आप बात कर सकते हो बोनेट की। आप यहाँ पे किसकी बात कर सकते हो? बोनेट की बात कर सकते हो, क्योंकि बोनेट्स ने सबसे पहले फिरोमोन के बारे में बताया था, और इन्होंने किस में बताया था? आंट में बताया था। यानी बैठे हुए थे सडनली और इन्होंने देखा कि कोई चींटी है जो ऊपर की ओर चढ़ रही है कुछ सामान लेके, और लगभग चींटियां जो है उसके पीछे पीछे चढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जरूर जो फर्स्ट चींटी है वो कोई फिरोमोन या कोई केमिकल निकाल रही है जिससे वो एक तरफ आकर्षित हो रही है। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे उनके बारे में। और देखो फिरोमोन्स का जिक्र हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करूं बेटा, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पूछ सकता है सामाजिक संगठन के लिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सामाजिक संगठन करते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्टिब्रेट में पूछ सकता है और आपको इनवर्टिब्रेट के लिए पूछ सकता है। तो इनवर्टिब्रेट का तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन हमारे पास में बार बार हनी बी का जिक्र करते हैं, तो हनी बी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। टर्माइट के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ सकता है। इसके लिए हमारे पास में मंकीज के लिए, इसके अलावा चिंपैंजी के लिए, इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा होगा, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ बायोडायवर्सिटी। अर्थात संरक्षण के लिए या जैव विविधता संरक्षण के लिए हम क्या प्लान करते हैं, किन प्लानों की बात करेंगे, यानी कैसे संरक्षित कर सकते हैं, वनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जीवों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, प्लांट्स को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इन सब की बात। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आई होप आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, कोई टाइमिंग नहीं होगा, इसलिए आप जाओ और वीडियो देखो। पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों को भेजो जिनसे चैनल सब्सक्राइब हो। बेल आइकन को दबा लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आए, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहना।